अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेकी चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान में अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं और इसके चार्जेस वगैरह कितने होते हैं, कितने दिन में ये आपको मिल जाता है। तो ये तमाम हम बातें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब कुछ महीने पहले जो है मैंने अपना और अपने छोटे भाई के लिए पासपोर्ट बनवाया था और फिर अभी दोबारा से जो है अपने एक और छोटे भाई के लिए पासपोर्ट बनवाया। अच्छा, मेरा जो मैं कराची से मैंने पासपोर्ट बनवाया है, तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह वो बहुत अच्छा रहा। मेरे जैसे जहन में ये था कि शायद जो है वहाँ पे जाके एजेंट्स वगैरह के साथ कोई डील करनी पड़ेगी, उन्हें पैसे देने पड़ेंगे या कोई ऐसा कोई लंबा चौड़ा काम होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कराची जो है मलीर में जो है इनका ऑफिस है, क्या नाम है, पाकिस्तान पासपोर्ट वालों का, तो वहाँ से बनवाया था और बहुत ही ईज़िली मेरा पासपोर्ट बन गया था। अब पासपोर्ट की अगर देखिए बात करें तो सबसे पहले आपके जो है ये डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए ये ज़िक्र कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखिए आप जो है अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे और आपका कोई भी जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट जैसे मैट्रिक है, इंटर है, कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है एक उसकी आप कॉपी और मतलब ओरिजिनल भी आपने लेके जाने हैं और उनकी कॉपी भी चाहिए होती है। और फिर वालिद और वालदा का शनाख्ती कार्ड, यानी ये 4 डॉक्यूमेंट्स टोटल आपको चाहिए। आपका अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, वालिद वालदा का शनाख्ती कार्ड और कोई एक सर्टिफिकेट जो है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। और इनकी आपने एक एक फ़ोटोकॉपी भी करवानी होती है, तो ये आपको चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट सिर्फ यही दिए थे मैंने और इसके अलावा मुझसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मांगे थे। अब इसके बाद जो अगर बात करें फ़ीस की, तो इसकी फ़ीस जो है अलग अलग होती है। 2 टाइप के आपके पासपोर्ट होते हैं। पहले तो एक देखिए नॉर्मल होता है और एक अर्जेंट। तो मैं इन सब का जो है अलग अलग से जो फ़ीस वगैरह है वो आपको बता देता हूँ। और पेजेस की बात भी कर लेते हैं कि देखिए पासपोर्ट पे आपके पास जो डिफरेंट पेजेस वाले पासपोर्ट आपको मिल सकते हैं और उनकी जो है फ़ीस वगैरह भी थोड़ी सी अलग होती है। अब नॉर्मल जो एक रेगुलर पासपोर्ट होता है, जैसे जो बिल्कुल नॉर्मल वाला, वो आपको जो है 5 साल की उसकी मुद्दत होती है और 3,000 रुपये उसकी फ़ीस देना पड़ेगी आपको। और उसके जो टोटल जो पेजेस होते हैं वो 36 पेजेस होते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल पासपोर्ट। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा पासपोर्ट होता है कि वो होता है 72 पेजेस का, और ये भी नॉर्मली अगर आप चाहते हैं लेना तो उसके जो आपको 72 पेजेस होते हैं और 5,500 रुपये इसकी फ़ीस है। और फिर जो इसी तरह से अगर 100 पेजेस वाला आपको पासपोर्ट चाहिए तो उसकी 6,000 रुपये फ़ीस होती है टोटल, और वो 100 पेजेस के होते हैं और ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो आपको 10 दिन में पासपोर्ट मिलता है, और अगर आप अर्जेंट पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो तकरीबन वो आपको 4 दिन में पासपोर्ट मिल जाता है। ठीक है। अब इसी तरह से 5 साल के अलावा जो आपका एक पासपोर्ट होता है वो 10 साल का पासपोर्ट भी आप हासिल कर सकते हैं। तो ये भी नॉर्मल और अर्जेंट दोनों आपको मिल जाते हैं, थोड़ी सी फ़ीस अलग है। लेकिन अगर 10 साल का नॉर्मल पासपोर्ट आपको चाहिए तो उसकी जो फ़ीस होती है वो 4500 होती है और उसके टोटल जो 36 पेजेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है 72 पेजेस वाला पासपोर्ट चाहते हैं तो उसकी 8,250 रुपये फ़ीस है। और जबकि अगर जो है 100 पेजेस वाला आपको जो पासपोर्ट चाहिए तो वो आपको जो है 9,000 रुपये उसकी फ़ीस होगी और 10 साल की उसकी मुद्दत होती है और वो 100 पेजेस होते हैं। ये नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, 10 आपको यानी तकरीबन 10 दिन में जो है ये पासपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास आता है जो वो होता है अर्जेंट पासपोर्ट। अब अर्जेंट की थोड़ी सी फ़ीस भी अलग होती है और नॉर्मली अर्जेंट पासपोर्ट आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। तो इसमें भी देखिए अगर आप जो है 5 साल वाला पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं अर्जेंट, तो वो 36 पेजेस वाला जो है 5,000 रुपये उसकी फ़ीस होती है। और फिर इसके अलावा अगर आप 72 पेजेस की बात करें तो वो 9,000 रुपये है। और 100 पेजेस का जो पासपोर्ट है अर्जेंट, वो आपको 12,000 रुपये उसकी फ़ीस अदा करनी पड़ती है। फिर इसी तरह से अर्जेंट जो है दूसरा, जैसे मैंने आपको 5 साल की फ़ीस बताई, 10 साल वाला जो है जिसकी मुद्दत होती है, अगर वो आप हासिल करना चाहते हैं तो अर्जेंट पासपोर्ट 10 साल के लिए जो है तो उसकी फ़ीस ये है 7,500 रुपये। और अगर 72 पेजेस वाला आपको चाहिए 10 साल के लिए तो 13,500 रुपये। जबकि 100 पेजेस वाला 10 साल वाला जो पासपोर्ट अगर आप अर्जेंट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है 18,000 रुपये फ़ीस अदा करनी पड़ती है। और इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि पासपोर्ट अगर आपका गुम हो जाता है तो उसकी सूरत में आपको जो है फ़ीस डबल अदा करनी पड़ती है, ये चीज़ भी जहन में रखिएगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ यहाँ पे कि 48 आवर्स में भी जो है आपको फास्ट ट्रैक पासपोर्ट मिल जाता है, मोस्ट अर्जेंट, और ये आपको जो है तकरीबन 12,500 रुपये में मिल जाएगा यहाँ पे जो मैंने देखा। और यानी 10 साल वाला जो है वो अर्जेंट पासपोर्ट विदिन 48 आवर्स 12,500 रुपये, और अर्जेंट बिल्कुल पासपोर्ट जो है 5 साल वाला जो है विदिन 48 आवर्स वो आपको 10,000 रुपये उसकी टोटल फ़ीस अदा करनी पड़ती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि 48 आवर्स से पहले भी आपको ये मिल जाता है। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, फ़ीस वगैरह बताई, तो उसका प्रोसेस क्या है। अब मेरे पास जैसे कराची में जो सिंपल सा प्रोसेस था कि मैंने पहले जाके जो है पासपोर्ट ऑफिस से पता किया है कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए
और उन्होंने बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। और साथ उन्होंने कहा कि जी आपने जो है नेशनल बैंक में इसकी जाके एक फ़ीस भरनी है, चालान भरना है और वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाएँ। अब आप नेशनल बैंक में चले जाएंगे, उन्हें कहें कि जी पासपोर्ट के लिए आपको वो दे दें चालान, और वहाँ से चालान लेके आप उसको फिल करना है। उसमें आपको अपना नाम होता है, आपका एड्रेस होता है और आपका NIC नंबर और जितने भी आपने जो उसके चार्जेस वगैरह पे करने हैं, यानी जो भी आपको पासपोर्ट चाहिए जैसे ड्यूरेशन के हिसाब से, तो आपको वहाँ पे फ़ीस लिख के और उसको नेशनल बैंक में जमा करवाना होगा। अब मेरे पास ये आसानी ये थी कि जो नेशनल बैंक के बाहर ही जो है जैसे कुछ बंदे बैठे हुए होते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी फॉर्म वगैरह मौजूद थे। उनको मैंने टोटल 50 रुपये पे किए, उन्होंने फॉर्म को फिल भी कर दिया और वहाँ पे सारा जो चार्जेस वगैरह होते हैं उन्होंने बता दिए थे। तो 10 साल का पासपोर्ट था और जैसे मैंने आपको बताया कि 4,500 रुपये जो उसकी फ़ीस थी नॉर्मल की, वो मैंने भर दी थी और उन्होंने खुद उसको फिल करके और जो मेरे जो वाउचर जो था वो, फिर जो वालिद वालदा के शनाख्ती कार्ड की कापी, मेरे जो NIC की कापी और मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट था उसकी कापी थी उन्होंने अटैच करके दे दी। और वही लेकर हम जो है पासपोर्ट ऑफिस चले गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने जो तमाम चीज़ें चेक की और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे और फिर हमें जो है उन्होंने टाइम दे दिया कि इतने दिन के बाद आपको जो है सदर से जो हेड ऑफिस है वहाँ से जाके आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से वो पासपोर्ट मुझे मिल गया था। तो अगर आप भी जो है पाकिस्तान से किसी भी जगह से पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आपको भी कोई मसला नहीं आएगा। सिंपल से ये प्रोसेस है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी किस्म की कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी थी, साफ बता रहा हूँ मैं, और ना ही कोई मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था। अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, रश भी बहुत कम था और ईज़िली जो है वो पासपोर्ट बन गया था। अच्छा, सिर्फ जो डिलीवरी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली जो था मेरे ख्याल है कि स्लिप के ऊपर लिखा हुआ था कि 4 बजे तक जो है आप पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब सदर से जो है छोटा भाई था वो पासपोर्ट लेने गया तो वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि शायद 2 बजे तक वहाँ पहुँचा था और उससे 10 मिनट शायद ऊपर हो गए थे। तो उस टाइम उन्होंने जो है गार्ड ने उसको अंदर नहीं जाने दिया और ये कहा कि जी टाइम ख़त्म हो गया है और अब आप यहाँ से पासपोर्ट कलेक्ट नहीं कर सकते। अब आप इसे ये कह लें कि 10 मिनट अगर थोड़े ज़्यादा हो भी गए थे तो वो चाहते तो मेरा ख्याल है जाने दे सकते थे। और अब मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, लेकिन मेरा ख्याल था कि 4 बजे तक का टाइम था, लेकिन 2 बजे के बाद ही उन्होंने गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। तो फिर जो है दोबारा से जो है हमें जो है यानी भाई को दोबारा वहाँ जाना पड़ा अगले दिन पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए। तो कभी कभी थोड़े से आपके तजर्बे बुरे भी रहते हैं, तो ये थोड़ा सा मसला आया था। तो अगर पासपोर्ट वगैरह आप कलेक्ट करना चाहते हैं, जब आपका रेडी हो जाए पासपोर्ट, तो कोशिश करें कि आप जो है 12-1 बजे या उससे पहले पहले वहाँ पे चले जाएँ ताकि आपको फिर टाइम ऐसा ज़ाया ना हो। क्योंकि भाई के जो था वो यहाँ से वो तकरीबन 1-1.5 घंटा लगा के सदर गया और वहाँ से फिर वापसी भी आया, पूरा एक दिन ज़ाया भी हो गया समझें, और नेक्स्ट टाइम जो है फिर दोबारा भी जाना पड़ा था पासपोर्ट के लिए। तो अगर आप भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपके साथ फिर ऐसा कोई मसला नहीं आएगा अगर आप थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ ताहिर ताउस, द सिटी की चैनल से। अल्लाह हाफ़िज़।